दोस्तों इस कहानी में हमें एक प्लेन दिखाया गया है जो कि अपने वक्त से टाइम ट्रेवल कर वर्ल्ड वॉर 2 में पहुंच जाता है। तो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस प्लेन के पायलट और को पायलट आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम एक ही घंटे में अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, और तभी इनकी प्लेन का दिशा यंत्र खराब हो जाता है। इसके बाद ये लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि हमारे प्लेन का दिशा यंत्र और अन्य मीटर भी खराब हो चुके हैं, और वो लोग बताते हैं कि आपके प्लेन के यंत्र सभी सही से काम कर रहे हैं और तो और मौसम भी सही है। और ये सुनकर वो लोग रिलैक्स होते हैं, और जब ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब ये देखते हैं कि इनके सामने एक तूफान है और ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। इसके बाद ये लोग कंट्रोल रूम को संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर कंट्रोल रूम से संपर्क हो ही नहीं रहा होता है, और ये इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद ये एक बार फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर संपर्क हो ही नहीं पाता, और अब इनके सामने एक विशाल तूफान है और इसी तूफान से इनको गुजरना होगा। तभी पायलट पैसेंजर को कहता है कि कृपया आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, और अब ये लोग अपने प्लेन को उस तूफान में एंटर कर देते हैं। इनका पूरा प्लेन वाइब्रेट हो रहा होता है और पैसेंजर ये देखकर बहुत घबरा रहे होते हैं, और पायलट और को पायलट के भी दिल में एक डर है कि अब क्या होने वाला है। पर प्लेन उस तूफान को पार कर दूसरी तरफ एंटर कर जाता है, और जब ये दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि अब रात हो चुकी है, क्योंकि जब इन्होंने तूफान के अंदर एंटर किया था तब दिन था, और जब ये लोग तूफान से बाहर निकले तो रात हो गई। और अब लगभग इनके प्लेन के सभी यंत्र भी खराब हो चुके थे पर राडार काम कर रहा था, और जब ये लोग राडार में देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इनके प्लेन के आसपास बहुत फाइटर प्लेन थे और इनके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। और तभी ये लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर इनके प्लेन के सभी यंत्र खराब हो चुके हैं, जिसके कारण से ये लोग कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं कर पाते हैं। पर अब भी इनको एक उम्मीद होती है कि थोड़ी देर बाद हम कंट्रोल रूम से संपर्क कर लेंगे, और तभी को पायलट से कहता है कि ये कोई आम प्लेन नहीं है बल्कि ये फाइटर्स प्लेन है। और जब इनका प्लेन बादलों से और नीचे आता है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी फाइटर प्लेन एक शहर पर हमला कर रहे थे, और सारे पैसेंजर ये नज़ारा देख लेते हैं। तभी स्टॉप इनको बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और वहीं पायलट और को पायलट को दिखाया जाता है जो कि बहुत घबरा चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये वार कैसी चल रही है और अचानक से दिन से रात कैसे हो गई। और साथ ही प्लेन के पायलट ये भी जानते हैं कि इनको जल्दी लैंडिंग कराना होगा क्योंकि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। और वहीं पैसेंजर बहुत पैनिक होते हैं क्योंकि वो इधर पूरी तरह से डर चुके हैं। वो लोग स्टाफ से पूछते हैं कि नीचे क्या चल रहा है। तभी स्टाफ कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता पर आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। और इसी प्लेन में दो लोग बैठे होते हैं जो कि हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं, और इन लोगों ने इस प्लेन को बहुत करीब से देखा था, इसीलिए ये लोग अपनी स्टडी करने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये क्या है। और तभी ये लोग पायलट के पास पहुंचना चाहते हैं पर इन्हें रोका जाता है, पर ये किसी तरह से पायलट के केबिन तक पहुंच जाते हैं। और तभी वो लोग बताते हैं कि इन प्लेन्स को 1945 के बाद बनाना बंद कर दिया गया था, पर कैप्टन को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो पहले से ही परेशान था, इसीलिए कैप्टन इन दोनों को जाने के लिए कहता है। और वो लोग बताते हैं कि शायद हम टाइम ट्रेवल कर गए हैं और ये वक्त 1940 का है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। और ये सुनकर कैप्टन स्तब्ध रह जाता है, और तभी कैप्टन कहता है कि हम तुम्हें कुछ वक्त देते हैं, तुम इन बातों को प्रूफ कर दिखाओ, और साथ ही तुम लोग ये बात किसी भी पैसेंजर को नहीं बताओगे। इसके बाद कैप्टन सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच है और क्या गलत, पर अब इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी इनका संपर्क एक आर्मी ऑफिसर से होता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे अपने बारे में पूरी जानकारी दो, क्योंकि उस ऑफिसर्स को लग रहा होता है कि ये प्लेन कहीं दुश्मन का प्लेन तो नहीं है। और तभी कैप्टन आर्मी ऑफिसर से कहता है कि कुछ हमारी मदद करो, पर आर्मी ऑफिसर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद कैप्टन आर्मी ऑफिसर से आज की तारीख पूछते हैं और वो बताता है कि आज 17 जून सन 1940 है। और ये सुनकर पायलट और को पायलट के होश उड़ जाते हैं और अब उनको सच में लगता है कि वो लोग टाइम ट्रेवल कर अतीत में यानी कि सन 1940 में आ गए हैं। दरअसल ये लोग अब अपने वक्त से 75 साल पीछे आ चुके हैं क्योंकि जब इन्होंने टेक ऑफ किया था तब वक्त था सन 2015 और अब वक्त है सन
1940। इसके बाद कैप्टन उन दोनों इतिहासकारों को बुलाते हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि वो टाइम ट्रेवल कर 1940 में आ गए हैं, जहां पर वर्ल्ड वार 2 चल रहा है। दरअसल वो इतिहासकार बहुत बड़े जानकार होते हैं। तभी वो इतिहासकार आर्मी ऑफिसर को बताते हैं कि अभी कुछ ही टाइम बाद एक बहुत बड़ा जहाज डूबने वाला है, और वो आर्मी ऑफिसर ये सुनकर हैरान होता है। इसके बाद वो ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है, और वहीं वो इतिहासकार पायलट को बताते हैं कि मौसम में कुछ ऐसे चेंजेस और खराबी हुई जिसके वजह से हम टाइम ट्रेवल कर गए हैं, और हमारा पूरा प्लेन पैसेंजर समेत अतीत में पहुंच चुका है, और अब ये लोग एक ऐसे वक्त में हैं जहां पर इनकी जान को खतरा है। पर तभी वो इतिहासकार बताते हैं कि ये हमारा वक्त नहीं है, हम कुछ ही वक्त बाद अपने टाइम में पहुंच जाएंगे। पर अभी सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये वक्त वर्ल्ड वार 2 का है। यहाँ चारों तरफ जंग का माहौल है, और अगर हमने अपनी जान बचा ली तो हम जल्द ही अपने वक्त में पहुंच जाएंगे। और ये सारी बातें एक पैसेंजर सुन लेता है, और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और तभी वो सभी पैसेंजर्स को बताता है कि ऐसा हुआ। पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि ये बात ही ऐसी होती है। और कुछ लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, जो कि प्लेन में खड़े हो जाते हैं, और तभी वहाँ पर 2 सोल्जर्स आते हैं और उनको समझाते हैं कि कृपया आप अपनी सीट पर बैठें, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि किसी की बेवकूफ़ी की वजह से इनकी जान खतरे में जाए। और वहीं दूसरी ओर एक बार कैप्टन का फिर से उसी सोल्जर से संपर्क होता है, और वो बताता है कि जो आपने जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही जानकारी थी। आपकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग बच गए, वरना वो उसी जहाज में डूब के मारे जाते। और तभी वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और तुम अपनी लोकेशन बताओ। पर इनके प्लेन के सभी मीटर्स खराब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग लोकेशन नहीं बता पाते। और तभी ये लोग अपने प्लेन के सभी लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे कि इनके प्लेन को देखा जाए और लोकेशन का पता लगाया जा सके। और होता बिल्कुल इसका उल्टा ही है, क्योंकि जो फाइटर प्लेन है वो इनके प्लेन को देख लेते हैं और इनके प्लेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर कैप्टन को पता होता है कि इनके प्लेन की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, और अब ये लोग अपने प्लेन को जमीन में तेजी से ले जाने लगते हैं, और फाइटर प्लेन भी आ रहे होते हैं। पर इससे पहले कि इनका प्लेन जमीन से टकराता अपने प्लेन को ऊपर ले जाने लगते हैं। पर उन फाइटर प्लेन में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो लोग अपने प्लेन को इतने तेज से मूव कर सकें, और उनका प्लेन जमीन में टकरा जाता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है। पर पायलट और को पायलट के ऊपर अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अब इनके प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। और इससे पहले कि ये कुछ और सोच पाते, तभी वो दोनों प्लेन इनके प्लेन्स के ऊपर हमला कर देते हैं, और इनके प्लेन का विंडो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर एयर जाने लगती है, और इनका बैलेंस डिसबैलेंस होने लगता है। और जो वहाँ पर 2 इतिहासकार होते हैं वो बताते हैं कि हमें राडार को पैरासूट में बांधकर आर्मी वालों के पास भेजना होगा, ताकि उनको हमारी लोकेशन का सही पता लग सके। और अब वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो राडार को पैरासूट से बांधकर नीचे फेंक देते हैं, और वही वो लोग आर्मी ऑफिसर्स इनके राडार को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और उनकी एक पुरानी टेक्नोलॉजी होती है। और अब राडार की मदद से उनको पता होता है कि प्लेन कहाँ पर है। वो लोग पायलट और को पायलट को गाइड करते हैं और उनके प्लेन को एक सुरक्षित जगह ले आते हैं। इससे पहले वो लोग अपना प्लेन लैंड करते तभी इनके सामने एक वैसा ही तूफान आ जाता है जैसा कि शुरुआत में आया था, जिसकी वजह से आज ये लोग अतीत में आ गए हैं। और ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें अगर अपने टाइम में जाना है तो इसी तूफान में एंटर करना होगा। इसके बाद ये लोग इसी तूफान में अपने प्लेन को एंटर कर देते हैं। इसके बाद इनका पूरा प्लेन वाइब्रेट करने लगता है और सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, और कुछ ही देर बाद ये तूफान के बाहर निकलते हैं, यानी कि ये अब अपने वक्त सन 2015 में आ चुके हैं और ये लोग पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। और अब इनका प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो चुका है। इससे पहले कि इनका प्लेन कहीं क्रैश होता तभी इन्हें रनवे मिल जाता है, जिसमें ये आराम से लैंडिंग कर लेते हैं। पर इनकी प्लेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और अब धीरे धीरे पैसेंजर्स उतरने लगते हैं। पर लास्ट में एक बूढ़ा आदमी बचता है जो कि अपनी डायरी लिख रहा होता है, और ये बूढ़ा आदमी वही सोल्जर होता है जो कि वर्ल्ड वार 2 में यानी कि अतीत में इनके प्लेन की मदद करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इसे पहले ही पता होता है कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करेगा और इसी कारण से ये इसी प्लेन में आया भी था, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।